स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, कमलनाथ ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर ये बदलाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। सभी 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और संगठन में ये जिला प्रभारी समन्वय का काम करेंगे। मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी करेंगे और इसके साथ बाल कांग्रेस के लिए विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन की भी नियुक्ति करेंगे। प्रमुख शहरों के जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और भोपाल के लिए जिला प्रभारी मुकेश नायक और ग्वालियर के लिए महेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है महेंद्र जोशी को, तो वहीं उज्जैन की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है शोभा ओझा को और जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है सुनील जैन को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस लिस्ट की जब से थोड़ी देर पहले जारी की गई है। मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता लिस्ट जैसे ये तमाम कामों की निगरानी करेंगे। संगठन में बड़ा बदलाव, विधानसभा 2023 की तैयारी और उससे पहले ये बड़ा और अहम बदलाव किया गया है। 52 जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और इन प्रभारियों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। संगठन में समन्वय करेंगे ताकि किसी भी तरह की गुटबाजी ना हो पाए। जिला प्रभारी मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची जैसे जितने भी काम है उसकी निगरानी करेंगे। तो 2023 में एक बार फिर से कैसे सत्ता में वापसी करनी है कांग्रेस ने, इसके मद्देनजर नेता आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने यहां पर एक बड़ा बदलाव किया है। भोपाल के जिला प्रभारी मुकेश नायक को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि ग्वालियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है महेंद्र सिंह चौहान को, इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है महेंद्र जोशी को, तो वहीं उज्जैन का कार्यभार संभालेंगे शोभा ओझा और जबलपुर पर पूरी पैनी नजर रखेंगे सुनील जैन। तो माना यही जा रहा था कि जल्द ही संगठन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं क्योंकि एक के बाद एक मैराथन बैठक हुई कांग्रेस की तरफ से। अब कुछ दिन पहले ही निगम चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद भी माना जा रहा है कि जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक मिला है, बैठकों के बाद जो फीडबैक मिला उसके आधार पर ये बड़े बदलाव किए गए हैं। संगठन में बड़े बदलाव और अब जो ये नया संगठन तैयार हुआ है यही संगठन अब कोशिश करेगा कि कैसे मिशन 2023 को कांग्रेस अपने पाले में ला सके, किस तरह से एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सके। इसके साथ ही जो प्रमुख जिले हैं उनके जो जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके भी नाम सामने आ चुके हैं। इसके साथ तमाम 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये प्रभारी न सिर्फ अपने जिलों की जिम्मेदारी को देखेंगे बल्कि इसके ही साथ मंडल, बूथ, सोशल मीडिया, इन तमाम जितने भी और भी दूसरे प्रमुख कार्य हैं उन सभी को ये संभालेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, कमलनाथ ने संगठन में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, सियासी मायने क्या है इन बड़े बदलाव के और इसके साथ ही क्या समझा जाए कि अब एक नई टीम बेहद मजबूती के साथ अब मिशन 2023 के लिए दावेदारी पेश करेगी? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नई नियुक्तियां की हैं, जिलों के प्रभारी बनाए हैं। हालांकि जिलों के प्रभारी पहले भी थे लेकिन 52 जिलों के नए प्रभारी नियुक्त किए हैं और ये जो प्रभारी हैं वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ताकत के साथ काम करेंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है आकांक्षा की पैरेलल संगठन कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने खड़ा किया। जो जिलाध्यक्ष हैं, कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो बड़े दिग्गजों के पट्टे हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा विश्वास पात्र वो नहीं थे और उनका पुअर परफॉर्मेंस था। इस लिहाज से कमलनाथ ने इन सभी जिलाध्यक्षों के ऊपर 52 अपनी टीम लगाई है और ये लगातार जिलाध्यक्षों के कामों की भी मॉनिटरिंग करेंगे। साथ साथ मंडलम और सेक्टर कमेटियों के पुनर्गठन और उनकी कसावट का भी काम देखेंगे। अगले साल चुनाव है, लिहाजा जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन की भी जिम्मेदारी इन लोग को होगी। खासकर मध्य प्रदेश में अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने उसके पहले क्या एजेंडा है, क्या किन मुद्दों पर सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सकता है, इसकी भी तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं 2023 के, उनका भी पैनल, इंटरनल पैनल एक तरीके से तैयार करेंगे और जिसकी लगातार फीडबैक जिसका मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की टीम लेती रहेगी। तय है कि 2023 के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जुट गई है। 1.25 साल का वक्त है फिलहाल विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन कमलनाथ ने तेवर अपने साफ कर दिए हैं कि किसी भी सूरत में वो 19 नहीं पढ़ने वाले हैं बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी लाख कोशिश कर ले, बड़े बड़े संगठन, बड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ ले, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ की टीम 2023 में किसी भी सूरत में विजयश्री हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। और जो नए 52 जिलों के प्रभारी बनाए हैं इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कमलनाथ ने ये भी निर्देश दिया है कि अपने जिलों के प्रभार में कम से कम महीने में 10 दिन रुके, स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत करें, वेटरन लीडर से बातचीत करें और कांग्रेस के लिए एक माहौल विधानसभा चुनाव के पहले बनाएं।
बिल्कुल नवीन, देखने वाली बात होगी। बदलाव तो किए गए हैं, इन बदलावों का असर कितना होगा विधानसभा 2023 के रिजल्ट में, इसकी तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नवीन। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पार्टी तैयारी करती दिख रही है। सभी 52 जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। संगठन में समन्वय का काम ये करने वाले हैं। जिला प्रभारी, मंडल, सेक्टर, बूथ, मतदाता सूची, ऐसे तमाम कामों की निगरानी करेंगे। बाल कांग्रेस के लिए विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन की नियुक्ति की जाएगी। प्रमुख शहरों के जिला प्रभारी, भोपाल के जिला प्रभारी मुकेश नायक, महेंद्र सिंह चौहान, ग्वालियर के जिला प्रभारी नियुक्त हुए हैं। महेंद्र जोशी इंदौर जिला प्रभारी, शोभा ओझा उज्जैन की जिला प्रभारी, सुनील जैन जबलपुर के जिला प्रभारी बनाए गए। तो इसी तरह प्रत्येक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी नियुक्त किए गए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। कमलनाथ ने संगठन में कई बदलाव किए हैं। 2023 के मद्देनजर 52 जिलों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। समन्वय का काम करेंगे। जिला प्रभारी, मंडल, सेक्टर, बूथ और मतदाता सूची जैसे कामों की निगरानी करेंगे। बाल कांग्रेस में भी विधानसभा कैप्टन और वाइस कैप्टन नियुक्त किए जाएंगे। प्रमुख शहरों के जिला प्रभारी, उनके भी नाम घोषित किए गए हैं। जैसे भोपाल जिले का प्रभार मुकेश नायक को, महेंद्र सिंह चौहान ग्वालियर जिले के प्रभारी बनाए गए। महेंद्र जोशी इंदौर जिले प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। उज्जैन जिला प्रभारी के तौर पर शोभा ओझा जिम्मेदारी संभालेंगी। सुनील जैन जबलपुर के जिला प्रभारी बनाए गए। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ ने संगठन में 2023 चुनाव से पहले कुछ परिवर्तन किए हैं, बदलाव किए हैं और इनकी सूची भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब्बास हफीज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अब्बास जी, एक बड़ा बदलाव, एक अहम बदलाव हम देख पा रहे हैं। सभी प्रभारी नियुक्त हो गए, नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी सब परिवर्तित हुए हैं और जिसकी जहां पर ज्यादा जरूरत है उसको वहां भेजा गया है। 2023 हमारा मिशन है और 2023 के मिशन के हम अब नजदीक जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल बचा है। माननीय कमलनाथ जी की रणनीतियां अलग अलग जगह के लिए बनाई गई हैं, उन्होंने उस पर काम किया जा रहा है, उनको लागू किया जा रहा है। और 2023 का चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतना है और उसी संबंध में समन्वय की स्थापना जैसे 2018 में हमारी थी, दोबारा हमें वही समन्वय स्थापित करना है। समन्वय है, उससे बेहतर बनाना है उसको, जहां जो कमी है उसे दूर करना है। प्रभारी सीधे संपर्क में रहेंगे कमलनाथ जी के, तो वहां का जो संगठन है वो सीधे संपर्क में रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय के। जो जहां पर परेशानी आएगी उसे दूर किया जाएगा। जो जहां नियुक्तियां होनी है वो नियुक्तियां की जाएंगी। कैसे नए लोगों को जोड़ा जाए वो भी इन प्रभारियों का काम होगा संगठन के साथ मिलकर। तो अलग अलग मोर्चों के ऊपर अलग अलग लड़ाई लड़ने का काम हर जिले में किया जाएगा। अब्बास जी, जो अभी हाल ही में अभी पंचायत के चुनाव निपटे हैं, नगर सरकारों के चुनाव निपटे हैं, इसके बाद से माना जा रहा था कि ज़मीनी स्तर के ऊपर आपको और कसावट लानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में आप माने, जैसे आपने 18 में स्वीकार किया, कोऑर्डिनेशन था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा काम ज़मीन पर करना आपके सामने पार्टी बड़ी तगड़ी है। क्या ये उस दिशा में उठाया गया कदम है? हर संगठन देखिए पुनीत जी कसावट लेकर आता है, कसावट जो नहीं लेकर आएगा शायद वो जंग खा जाएगा। तो हर बार परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन जब होते हैं तो किसी को कोई जिम्मेदारी मिलती है, किसी को कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। अलग अलग जगह के ऊपर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में निर्णय लिया जाता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसी सिलसिले के अंदर ये निर्णय लिया गया है और जाहिर सी बात है समन्वय जितना बेहतर होगा उतना अच्छा होगा। समन्वय हमें बेहतर से बेहतर बनाना है। जो भी परेशानी है संगठन की, जब संगठन सीधे प्रदेश अध्यक्ष महोदय के संपर्क में होगा, वहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बाहर हो, तो उससे और चीजें सुधरेंगी और नए लोगों को कैसा जोड़ा जाए उसके लिए भी कार्यक्रम नए नए तरह के आयोजित किए जाएंगे। तो उसमें जो जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे और इस तरह की सारी चीजें करेंगे जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। विरोधियों का ये भी कहना अक्सर होता है कांग्रेस के बारे में कि जो पदाधिकारी हैं वो काम नहीं करते, इनएक्टिव हैं, और इसके बारे में ही अब उनके ऊपर इस तरह प्रभारी नियुक्त करने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं। जो बात आपने कही, तो मैं भी पूछना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी नहीं है जो दिल्ली से आकर यहाँ पर उनको सब पूछताछ करते हैं? क्या भाजपा के जिलों के अंदर प्रभारी नहीं है?
अगर नहीं है तो ये बड़ी हैरानी की बात है। ये पहला संगठन होगा जिसके प्रभारी जिलों में नहीं होंगे। हर संगठन के पुनीत जी प्रभारी होते हैं, जो बाहरी होते हैं दूसरे जिले के होते हैं, ताकि वहां पर कोई भी पक्षपात नहीं हो, कुछ भी ना हो इस तरह का। कोई भी संगठन में कई भी अगर क्षेत्रीय व्यक्ति के हाथ में पूरी कमान दे दी जाती है तो फिर वो सारी चीजें बहुत अच्छे से बेहतर नहीं हो पाती हैं। तो उसके हर संगठन में जिले के प्रभारी अलग होते हैं, संभागीय प्रभारी अलग होते हैं, प्रदेश के प्रभारी अलग होते हैं, अलग अलग विभागों के प्रभारी अलग होते हैं। जी, तो क्या इन प्रभारियों का जो कोऑर्डिनेशन आप जिम्मेदारी बता रहे हैं, निगरानी भी उसमें शामिल है? हर प्रभारी का काम ही निगरानी होता है। जो प्रभारी जहां बन के जाता है, जाहिर सी बात है किसी के कोई अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी कोई अच्छा व्यक्ति, बेहतर व्यक्ति अपेक्षित न रह जाए वहां पर, तो इस तरह की कोई भी चीज ना हो। प्रभारी का काम होता है वो सबके इतना समन्वय बना के चलेगा, सबको साथ लेके चलेगा। किसी की कोई बात है तो वो प्रदेश अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाने का काम करेगा, उनको समस्या का समाधान कराने का होगा। आगे चुनाव के लिए मतदाता सूची बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा, जो मतदाता सूची में गड़बड़ियां हुई हैं वो ना हो, उसके लिए भी हमारे प्रभारी वहां पर काम करेंगे, जिसका आरोप भाजपा ने भी लगाया था और कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। किसी का मतदान केंद्र कहीं हो गया, मतदाता सूची में से नाम चला गया, इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस सारे डिटेल के और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो अब्बास हफीज साहब को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता महोदय। वो कह रहे हैं कि जो पार्टी में बदलाव किए गए हैं वो 2023 के मद्देनजर हैं। स्वीकार करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का काम, निगरानी का काम इनका प्रमुख तौर पर होगा। ये जो आप बड़े जिले हैं उनके प्रभारियों की नाम भी देख पा रहे हैं, साथ में पूरी सूची आ चुकी है सभी जिलों के लिए। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, लेकिन इसके पहले कुछ रिएक्शंस आए हैं वो सुनवा रहे हैं आपको। जहां जहां हमने प्रभारी नियुक्त किए थे वहां प्रभारियों को कहा गया है कि 10 दिन से ज़्यादा वहां पर रुकें और संगठन का कार्य देखें, कार्यकर्ताओं के बीच में रहें और जनता के बीच में जाकर 2023 की तैयारियां करें। श्रीमान कमलनाथ जी कोई भी प्रयास कर लें, प्रभारी बना लें या तमाम प्रकार के दूसरे पाखंड टोटके कर लें, लेकिन उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। और सुधीर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सुधीर, हमने अभी अब्बास हफीज साहब से भी बात की, ये किस तरह की नियुक्तियां हैं? निगरानी काम होगा क्योंकि कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन, लेकिन विरोधी ये भी कहते हैं कि आप जमीन पर कुछ भी कर लें, जमीन पर अगर नेता एक्टिव नहीं, कार्यकर्ता एक्टिव नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए पुनीत, बिल्कुल कहना होगा कि कमलनाथ ने 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और जो 2018 से पहले कमलनाथ का जो फॉर्मूला था कांग्रेस को सरकार में वापस लाने का, लगभग उसी तर्ज पर चुनावी जमावट कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव से पहले की जा रही है। लगभग इसी तरीके से 2018 के चुनाव से पहले जिले के प्रभारी नियुक्ति किए गए थे और उनकी सीधी रिपोर्टिंग जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद अपने द्वारा किया करते थे। लिहाजा कहना होगा कि एक तरीके से कमलनाथ ने अपने सीधे जो सिपाही हैं उनकी तैनाती जिले के प्रभारी के तौर पर की है। आज 26 जिलों के प्रभारी नियुक्ति किए गए जो सीधे कमलनाथ को रिपोर्ट करेंगे। इनके साथ साथ अगर बात करें तो 2023 के मद्देनजर मंडलम, सेक्टर और बूथों की जो जमावट होगी, इसके अलावा जो नेताओं के बीच में समन्वय का काम होगा, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनके समन्वय की बात करें, साथ ही साथ कांग्रेस के जो दूसरे अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो सेवा दल हो, युवक कांग्रेस हो, NSUI हो, इन तमाम जो संगठन है कांग्रेस के, इनके बीच में समन्वय का काम भी इन नेताओं के द्वारा देखा जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ ने उन नेताओं की जो जिम्मेदारी जो मध्य प्रदेश के अंदर बड़े चेहरे के तौर पर तो पहचान रखते हैं पर लेकिन चुनावी राजनीति से फिलहाल दूर हैं, या कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शायद सांसद या विधायक फिलहाल ये नहीं है, पर उनकी उपयोगिता कांग्रेस पार्टी को लगती है कि अभी भी संगठन के स्तर पर उनकी जरूरत महसूस की जा रही है और आने वाले चुनाव में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर इस पूरी सूची पर बड़े महानगर के प्रभारियों पर नजर डालें तो भोपाल के अंदर मुकेश नायक एक जाना पहचाना नाम है, मध्य प्रदेश सरकार के वो मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मुखर वक्ता के तौर पर उनकी पहचान हुआ करती थी, कई बार के विधायक और कई बार के मंत्री वो रहे हैं, लिहाजा उनके अनुभव का उपयोग कांग्रेस करना चाहती है। लगभग इसी तर्ज पर शोभा ओझा की बात करें जो कि उज्जैन की प्रभारी बनाई गई है, वो भी जाना पहचाना नाम है, मीडिया विभाग की अध्यक्ष वो रही हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो पद है वो उनके पास में रहा है, लिहाजा उनके अनुभव का लाभ भी कांग्रेस लेना चाहती है और एक तरीके से महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश। और उज्जैन जैसा जिला जो इंदौर के पास में लगा है, उस जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस ने उनको दी है। महेश जोशी इंदौर के प्रभारी बनाए गए हैं, महेंद्र सिंह चौहान, जो अजय सिंह जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता। कुल मिलाकर अब ये चेहरे जमीन पर किस तरह का काम करेंगे ये देखना होगा। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट और पूरी डिटेल के लिए। तो प्रभारी आ चुके हैं सामने, अब देखते हैं जमीन पर किस तरह का कार्य करते हैं।